कई साल पहले एक छोटे से गांव में एक नन्ही बच्ची रहती थी जिसका नाम चंदा था। वह अपनी दादी और नानी से कहानियां सुनना बहुत पसंद करती थी। एक दिन गांव में बारिश हो रही थी, ठंडी हवा बह रही थी और बाहर अंधेरा घिर आया था। नन्ही चंदा रजाई में दुबक कर अपनी दादी और नानी के पास बैठी थी। दादी, कोई मजेदार कहानी सुनाओ ना। दादी मुस्कुराई और बोली, आज मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाऊंगी जिसमें जादू, रहस्य और रोमांच सब कुछ होगा। यह कहानी है एक जादुई जंगल की जो अपनी अनोखी दुनिया में सभी को बुलाता था। चंदा की आंखें चमक उठीं और कहानी शुरू हुई। बहुत समय पहले की बात है। सुमेरगढ़ नाम का एक सुंदर राज्य था जहां के लोग बहुत सुखी थे। इस राज्य के राजा राजा चंद्रसेन न्यायप्रिय और बुद्धिमान शासक थे। राज्य के पास एक घना जंगल था जिसे जादुई जंगल कहते थे। यह जंगल बहुत रहस्यमय था। कोई भी जो उसमें जाता वापस नहीं लौटता था। कई वर्षों से इस जंगल का रहस्य कोई नहीं सुलझा पाया था। लेकिन एक दिन राजा की सासी बेटी राजकुमारी संजना ने ऐलान किया, पिताजी, मैं इस रहस्य को सुलझाने जंगल जाऊंगी। राजा बहुत चिंतित हुए। उन्होंने बहुत मना किया, लेकिन राजकुमारी अपनी जिद पर अड़ी रही। आखिरकार राजा ने अनुमति दे दी, लेकिन उनके साथ उनके वफादार योद्धा वीरेंद्र और एक अनोखा तोता नीलू भी भेजा गया। राजकुमारी, वीरेंद्र और नीलू जंगल की ओर रवाना हुए। जैसे ही वे जंगल के किनारे पहुंचे, उन्हें एक चमकती हुई चट्टान दिखी। उस पर कुछ लिखा था, सत्य की खोज करने वाले को ही यह जंगल अपनी सच्चाई दिखाएगा। राजकुमारी ने चट्टान को छुआ और अचानक एक सोने का दरवाजा खुल गया। वे तीनों दरवाजे से भीतर चले गए और जैसे ही अंदर पहुंचे, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। जंगल के अंदर घुसते ही वे आश्चर्यचकित रह गए। यह जंगल साधारण नहीं था। यहाँ पेड़ चमक रहे थे, नदियां सुनहरे पानी से भरी थीं और हवा में मधुर संगीत गूंज रहा था। नीलू तोता बोला, हमें बहुत सावधान रहना होगा। कुछ ही दूर जाने पर वे एक भूतहा पुल के पास पहुंचे। पुल के किनारे एक रहस्यमयी बूढ़ी औरत खड़ी थी। अगर इस पुल को पार करना है तो 3 प्रश्नों के उत्तर दो, औरत ने कहा। पहला प्रश्न, सबसे अनमोल चीज क्या है? राजकुमारी बोली, ईमानदारी और प्रेम। दूसरा प्रश्न, जो हमें देख नहीं सकता वह क्या है? नीलू ने फड़फड़ा कर कहा, भविष्य। तीसरा प्रश्न, क्या तुम अपने डर का सामना कर सकती हो? राजकुमारी ने आत्मविश्वास से कहा, हाँ। बूढ़ी औरत मुस्कुराई और पुल गायब हो गया। अब उनके सामने सुनहरे पंखों वाला एक विशाल पक्षी खड़ा था। पक्षी ने कहा, मैं इस जंगल का संरक्षक हूं। जो सत्य और साहस के मार्ग पर चलता है वही यहां से सुरक्षित निकल सकता है, लेकिन आगे कठिन परीक्षाएं हैं। राजकुमारी, वीरेंद्र और नीलू आगे बढ़े। अचानक वे एक संगीतमयी झील पर पहुंचे। झील के चारों ओर परी जैसी आकृतियां तैर रही थीं। परी बोली, जो ये साबित करेगा कि उसका दिल सबसे निर्मल है, वही झील पार कर सकता है। वीरेंद्र ने झील को पार करने की कोशिश की, लेकिन वह पानी में गिरने लगा। नीलू ने गाया, पवित्र हृदय से ही यह झील पार होगी। राजकुमारी ने अपनी मां की दी हुई पवित्र मोती की माला झील में डाल दी। अचानक झील में एक चमकीला पुल बन गया और वे पार हो गए। झील के पार जाते ही वे एक भयानक राक्षस से मिले। उसका नाम था कालदूत। मैं इस जंगल का असली शासक हूं, कोई यहां से बाहर नहीं जा सकता। राक्षस गरजा। राजकुमारी ने वीरेंद्र और नीलू को इशारा किया। कालदूत ने हमला किया, लेकिन वीरेंद्र ने अपनी तलवार से उसका रास्ता रोका। नीलू ने अपनी जादुई आवाज में एक मंत्र गाया, सच्चाई और प्रेम की शक्ति सबसे बड़ी होती है। अचानक जंगल में एक जोरदार चमक हुई और कालदूत धुएं में बदल गया। कालदूत के गायब होते ही जंगल में छुपी सभी आत्माएं मुक्त हो गईं। राजकुमारी को पता चला कि यह जंगल असल में एक श्रापित राज्य था। राजा चंद्रसेन के पूर्वजों ने यहाँ की रानी को धोखा दिया था और उसी के कारण जंगल श्रापित हो गया था। लेकिन राजकुमारी की निष्ठा और सच्चाई ने उस श्राप को हटा दिया। अब जंगल फिर से एक सुंदर राज्य में बदल गया। जब राजकुमारी, वीरेंद्र और नीलू वापस सुमेरगढ़ पहुंचे तो राजा ने उन्हें गले लगा लिया। तुमने हमारी पीढ़ियों की गलती सुधारी है बेटा। उस रात पूरे राज्य में दीप जलाए गए और हर कोई जश्न मनाने लगा।
दादी ने कहानी खत्म की। चंदा चकित होकर बोली, दादी, इसका मतलब यह है कि सच्चाई और साहस से हर समस्या हल हो सकती है? दादी हंसकर बोली, बिल्कुल, और यह भी कि हर जंगल उतना डरावना नहीं होता जितना हमें लगता है। नानी ने चंदा को रजाई ठीक से उड़ा दी और कहा, अब सो जाओ, कल एक और नई कहानी सुनाएंगे। बाहर बारिश अभी भी हो रही थी, लेकिन चंदा के मन में अब सिर्फ जादुई जंगल की सुंदर छवियां थीं। दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी मजेदार कहानियां आपको मिलती रहे। थैंक यू।